श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमती वल सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। आज दशहरे का पावन पर्व है और दशहरे के साथ साथ आज ये बच्चे मेरा संन्यास दिवस मना रहे हैं। वैसे तो दीपावली के दिन और 19 अक्टूबर का दिन था, दीपावली की शुभ तिथि थी। उस दिन श्री महाराज जी ने मुझे अपनी प्रचारिका बनाया। आज 26 साल हो गए प्रचार करते हुए और ये सब केवल 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 गुरु कृपा से ही संभव हुआ। आज मैं रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं, तुलसीदास जी ने जिनसे गुरु वंदना की, इन सब का एक ही सार है कि गुरु कृपा का कोई और छोर नहीं है। गुरु कृपा से असंभव चीज़ें संभव हो जाती हैं। जो कुछ भी आप लोग मुझसे सुनते हैं, ये शास्त्र वेद, ये एक मायाबद्ध जीव के लिए असंभव है। पहले तो पढ़ना ही असंभव, अगर कोई पढ़ ले तो समझना असंभव, और पढ़ ले समझ ले और फिर उसको याद करके बोलना, ये तो सर्वथा असंभव चीज़ें हैं। जब मैं प्रचारक नहीं बनी थी तो मुझे सबसे कठिन यही लगता था कि भाई 2 घंटा प्रवचन बोलना पड़ेगा बिना देखे, और वेद शास्त्रों के कोटेशन श्लोक मंत्र बोलने पड़ेंगे। ये तो असंभव है, मैं नहीं कर सकती। और श्री महाराज जी से मैंने एक दिन बोल भी दिया, महाराज जी मेरे बस का नहीं है। और मेरा गला भी बहुत खराब रहता था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप प्रवचन नहीं दे सकते, इतना गला खराब रहता था। लेकिन श्री महाराज जी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो और तुमको नहीं बोलना है, मैं बोलूँगा। और श्री महाराज जी ने कहा था, संत ज्ञानेश्वर ने भैंस से श्लोक बुलवा दिए थे, तुम तो मनुष्य हो। तो जब तक प्रैक्टिकल अनुभव ना हो तो विश्वास नहीं होता, लेकिन पहले विश्वास करना पड़ता है। तो श्री महाराज जी ने कहा और अंदर विश्वास हो गया, महाराज जी कह रहे हैं तो महाराज जी जाने, महाराज जी करवाएंगे। और जब प्रवचन दिया, पहला ही प्रवचन दिया, तो ये अनुभव हुआ कि ये मैंने नहीं बोला, ये श्री महाराज जी ने स्वयं बोला। तो आज 26 साल के बाद मैं आप लोगों को अपने अनुभव से एक ही चीज बताना चाहूँगी कि बस गुरु चरणों में अपना प्रेम बढ़ाइए, गुरु सेवा में अपना तन मन प्राण सब झोंक दीजिए। जो कुछ मिलेगा गुरु कृपा से ही मिलेगा। गुरु के बिना हरि से भी कुछ नहीं मिल सकता। तो समस्त शास्त्र वेदों का सार बस यही है, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से सारे काम आपके बन जाएंगे।
वही इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने भी बताया, 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और 3 चीजों के सेवन से ही हमारी भक्ति हरि गुरु चरणों में बढ़ती है। भक्त पद जल, भक्त पद धूरी, भक्त भुक्त अविशिष्ट, 3 महाबल। गौरांग महाप्रभु जी ने बताए 3 के सेवन से हमारी भक्ति बढ़ती है। महापुरुषों के गुरु के चरण धोवन से, चरणामृत से, गुरु की चरणों की धूल से, चरण रस से, गुरु के खाए हुए उच्छिष्ट झूठन से, इन 3 का सेवन करने से हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने गुरु चरण रज का महत्व बताया है। सबसे पहले विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा, बंदऊ राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले जो मेरे परम हितैषी हैं, परम स्नेही हैं, जो बिना किसी कारण से मुझसे प्रेम करते हैं। सहज स्वभाव किसका होता है? संतों का और भगवान का। संसार में जो किसी से प्यार करता है वो सकारण करता है, स्वार्थवश करता है, लेकिन केवल हरि गुरु जो है उनका स्वभाव ही सहज स्नेही होता है, सबसे अकारण प्रेम करना। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं जो मेरे परम हितैषी हैं, परम स्नेही हैं, उन राम, सीता और लक्ष्मण जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। रामचरितमानस में सबसे पहले गुरु वंदना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं गुरु चरणों की रज में, रज को प्रणाम करता हूँ, रज का सेवन करता हूँ, अपने मस्तक पर लगाता हूँ। वो रज सुरुचि, अत्यंत ही कोमल, अत्यंत ही सुगंधित और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है वो रज। तो मैं गुरु चरणों में प्रणाम करता हूँ और उसकी धूल को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और ये धूली कैसी है? अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अमीय मूरी, ये संजीवनी बूटी के बूटी रूपी चूरण है। संजीवनी बूटी आपने सुना होगा, हनुमान जी लेने गए थे, लक्ष्मण जी को होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे ना। तो संजीवनी बूटी रूपी चूर्ण है ये गुरु चरण रज, चरणों की धूल। इसके सेवन से समन सकल भव रुज परिवारु। सद्गुरु चरण धूली रूपी संजीवनी बूटी के चूर्ण से के सेवन करने से हमारे भीतर के जितने भी दोष हैं, भव रोग हैं, वो परिवार सहित उनका नाश हो जाता है। यानी हृदय निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है इसके सेवन से। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। आंखों में काजल लगाते हैं ना, सुरमा लगाते हैं, तो जब अंजन लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं,
तो आँखों से गरम गरम पानी बहता है, यानी आँखों की गंदगी दूर होती है अंजन लगाने से। तो ऐसे ही ये जो गुरु चरणों की रज है, ये अंजन की भांति है। जैसे अंजन लगाने से, काजल लगाने से आँख की गंदगी दूर होती है, ऐसे ही इस चरण रज के सेवन से हमारे भीतर जितने भी दोष हैं उनका नाश होता है और हृदय निर्मल होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। इस चरण धूलि का कमाल देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो लोग गुरु चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं, वे लोग संसार के समस्त वैभवों को, ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरणों में जो नाखून है उनकी कांति कैसी है? वो मणि के समान प्रकाशित होती है, चमकती है, नखमणि। और जिसके स्मरण करने से हृदय में दिव्य ज्योति का प्राकट्य होता है, यानी माया रूपी अंधकार भागता है और प्रकाश रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझ लीजिए। सबसे पहले गुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। आप शरीर के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपके मन में ये विश्वास होता है, ये MBBS डॉक्टर है, MD है, सर्जन है, PGI से रिटायर्ड है। पूर्ण विश्वास कर लेते हैं आप उसके प्रति, फिर उससे इलाज करवाते हैं तो लाभ होता है। ऐसे ही सबसे पहले गुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, ये हमको करना होगा। वचन विश्वासा, अगर गुरु की वाणी पर विश्वास हो जाए तो फिर कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। और जिनको नहीं होता तो वो 10-20 साल हो गए गुरु की शरणागति किए हुए, लेकिन लाभ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? गुरुजी ठीक नहीं है? नहीं नहीं, गुरुजी तो ठीक है। तो फिर हमारी शरणागति में कमी है, हमें विश्वास नहीं है उनके वचनों पर, तो इसलिए हमको अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। तो जिनको गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं होता, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिनको गुरु के वाक्यों पर, उपदेशों पर विश्वास नहीं होता, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि, उनको स्वप्न में भी सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी इस भाव सागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर ही क्यों ना हो। ये इन चौपाइयों का अर्थ है। वंदऊ गुरुपद
पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा वंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा 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 वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम सनेही जो तुलसी के परम सनेही जो तुलसी के
परिवारो समन सकल भव तुझ परिवार वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही जो तुलसी के सहज सनेही तुलसी के परम सनेही जो तुलसी के परम सनेही तुलसी के परम सनेही जो 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 तुलसी के परम सनेही वंदऊ गुरुपद पदमु परागा वंदऊ गुरुपद पदम परागा वंदऊ गुरुपद पदमु परागा वंदऊ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा 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 अमिय मोरी माया चूरन चारू 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 समन सकल भव रुज परिवारु 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 वंदऊ गुरुपद पद्म परागा वंदऊ गुरुपद पद्म परागा
नयन अमी अधिक दोष विभंजन 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 वंदऊ गुरु पर पद्म परागा वंदौ गुरुपद पद्म परागा वंदऊ गुरु पर पद्म परागा वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि गुरु चरण रेणु सिर धरहि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि हे जन सकल विभव बस करहि ते जन सकल विभव बस करहि हे जन सकल विभव बस करहि ते जन सकल विभव बस करहि हे जन सकल विभव बस करहि ते जन सकल विभव बस करहि हे जन सकल विभव बस करहि वंदऊ राम लखन वैदेही वंदौ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदौ राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही 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 वंदऊ गुरु पद पद्म परागा वंदौ गुरुपद पद्म परागा वंदऊ
दृष्टी होती सुमिरत दिव्य दृष्टि प्रिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि प्रिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती वंदऊ गुरुपद पद्म परागा वंदऊ गुरुपद पद्म परागा वंदऊ गुरुपद पद्म परागा वंदऊ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही वंदऊ राम लखन वैदेही
गुरुपद रज मृदु अंजुल मंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन आमिय दिग दोष विभंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन नयन आमिय दिग दोष विभंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन नयन आमिय दिग दोष विभंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन नयन आमिय दिग दोष विभंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन जे गुरु चरण रेणु सिर धराई गुरु चरण रेणु सिर धरई जे गुरु चरण रेणु सिर धराई गुरु चरण रेणु सिर धरई जे गुरु चरण रेणु सिर धराई गुरु चरण रेणु सिर धरई ते जन सकल विभव बस करही ते जन सकल विभव बस करई ते जन सकल विभव बस करही ते जन सकल विभव बस करई ते जन सकल विभव बस करही ते जन सकल विभव बस करई ते जन सकल विभव बस करही ते जन सकल विभव बस करई श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति गुरुपद नख मणिगण ज्योति श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरु के वचन प्रतीति न जेहि 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 सपने हूँ सुगम न
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार